पिछले एपिसोड में हमने शेंग जियान के बारे में जाना था, जो कि एक हर्ब लाने के लिए माउंटेन के पास गया था, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात दो गॉडेस से हो जाती है। और जब शेंग जियान ने उन गॉडेस को बचाया तो इसके बदले वो उसको अपनी पावर देते हैं, जिस वजह से शेंग जियान के पास दोनों गॉडेस आ चुकी थी और उन्होंने शेंग जियान की मार्शल वेन को एक्टिवेट करने में और उसका ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर था, जिस वजह से शेंग जियान जहाँ सबके नजरों में वो कमजोर हुआ करता था, पहली बार वो पावर को महसूस कर पाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। उसको ये भी पता चलता है कि उसके साथ ही वो दोनों की दोनों गॉडेस रहने वाली हैं, क्योंकि गॉडेस थर्ड रैम को छोड़कर यहाँ पर आई है तो वहां के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। अगर शेंग जियान स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो फ्यूचर में थर्ड रैम के जो लोग आएंगे उनसे वो उन गॉडेस को बचा सकता है, इसलिए उन्होंने शेंग जियान के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंड कॉम्पिटिशन जो था उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वही अगला क्लान लीडर होने वाला है। एक ग्रैंड लीडर थे, वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को रूल वगैरह बता रहे थे कि जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वही बनने वाला है अगला क्लान लीडर। तो आप सभी का स्वागत है इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर। ग्रैंड लीडर शेंग जियान के फादर से कहना चाहते कि देखो, तुम्हारे बेटे ने जो अपनी मार्शल विन को एक्टिवेट किया है, उसने पावर को पहली बार महसूस किया ना, इस वजह से तुम्हें इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। वरना अगर तुम्हारे बेटे ने अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया होता तो तुम बिना कुछ करे ही इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते, इसलिए तुम भी इस कॉम्पिटिशन को लड़ सकते हो। ये सुनकर शेंग जियान के फादर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि अब वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं, जो कि उनके क्लान लीडर की पोजीशन है। शेंग जियान के जो फादर हैं उनके सामने दो अपोनेंट होंगे, क्योंकि तीन कंटेस्टेंट हैं जो कि क्लान लीडर बनना चाहते हैं। तो अब तीनों में से जो जीतेगा वही बनने वाला है अगला क्लान लीडर। तीनों में से आखिरी तक के जो बचेगा वो होगा क्लान लीडर, मतलब कि एक बंदे को दो बंदों से फाइट करते हुए उन्हें हराना पड़ेगा। अभी करंटली जो क्लान लीडर है वो शेंग जियान के फादर हैं, तो सबसे पहले उनको ही जाना था बैटल अरीना के अंदर। जियान का जो फादर था वो कहने लग जाता है कि ये ना शेंग जियान का फादर शेंतियान जो है, मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक साथ दो बंदों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ये काम कर पाएगा। आज तो लगता है कि उसके लीडर की पोजीशन जाने वाली है और बड़ा बुरी तरीके से वो मार खाएगा। मेरी बेइज्जती की थी ना, उसका भी वैसा ही हाल होने वाला है। शेंग जियान थोड़ा सा परेशान था कि फादर उसके पहले क्यों जाएंगे। अगर पहले वो जाते हैं तो उनको ही एक के बाद एक करते हुए दो बैटल कंटिन्यू लड़ना पड़ेगा, उनको आराम करने का बीच में मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो अपने फादर को मना करा था कि ये लोग उनकी चाल है, वो आपको फंसाना चाहते हैं। लेकिन शेंतियान कहने लग जाता है कि देखो मेरे बेटे, अब जब मैं बैटल के अंदर आकर खड़ा हो चुका हूँ तो एक लड़ने के लिए आया या दो लड़ने के लिए क्यों ना आए, मुझे उससे अब डर कर पीछे कदम नहीं हटाने हैं। मैं सभी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो बैटल अरीना के अंदर आने के बाद अनाउंस करते हैं कि कौन आना चाहता है मुझसे पहले फाइट करने के लिए, उसका वेलकम है। तो वहां पर एक टकलू आता है। टकलू एल्डर था, वो यहाँ पर आया था शेंतियान से फाइट करने के लिए। वो कहने लग जाता है कि शेंतियान, अभी तू यहाँ पर सरेंडर कर दे। अगर तू सरेंडर करता है ना तो मेरा बड़ा भाई जब यहाँ का लीडर बनेगा, क्लान लीडर, तो उसके बाद कोई कोना तेरे लिए छोड़ देगा जहाँ पे तू आराम से रह सकता है। वरना अगर तू यहाँ पर फाइट करता है तो अभी के अभी तू मर जाएगा। बोल, सरेंडर करता है, अपनी जान बचाना चाहता है या फिर मरना चाहता है? तो शेंतियान कहना चाहता है कि बकवास बातें बनकर बैटल लड़ने के लिए आया ना, तो बैटल लड़, कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये सुनकर टकलू जो था वो भड़क चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए शेंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर शेंतियान जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मियाओ वो शेंग जियान से कहने लग जाती कि तुम्हारे फादर ना आसानी से इस टकलू को हरा सकते हैं, उतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन एक के बाद एक करते हुए दो बंदों को लगातार हराना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा उनके लिए। शेंग जियान को तो सिर्फ अपने फादर की फिक्र हो रही थी कि फादर बस आप किसी भी तरह से अपने आप को बचा लेना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। टकलू एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर शेंतियान के ऊपर कर रहा था, तो शेंतियान भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश में लगा होता है। उसने अपनी टाइगर स्पिरिट को समन कर लिया था, जिस वजह से वो आते साथ ही टकलू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ एक तरफ से वो टाइगर स्पिरिट टकलू के ऊपर अटैक कर रही थी, तो पीछे से आने के बाद वो जो शेंतियान होता है वो सीधा अटैक करके मार चुका था। इस वजह से तो टकलू की हालत खराब हो जाती है। दोनों तरफ से ब्रूटल अटैक लगने की वजह से वो अपनी हिम्मत हारने लग गया था। उसका अंचर पंचर ढीला हो गया होता है और वो अब यहाँ पर कंटिन्यू फाइट करने की हिम्मत में नहीं था। तब वो यहाँ पर उसी चीज का इस्तेमाल कर लेता है जो कि तियान हुए ने उस एल्डर को दिया था, ताकि उस चीज का इस्तेमाल करते हुए वो शेंतियान की जान ले सके। ये एक डिमोनिक वेपन होता है जिसका इस्तेमाल करना इस कॉम्पिटिशन के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर सीधा आते साथ ही शेंतियान के ऊपर उस डिमोनिक वेपन की मदद से अटैक कर दिया। और जब ये अटैक उनको लगा तो उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि आखिर डिमोनिक वेपन से कौन ही अटैक कर सकता है। ग्रैंड एल्डर भी बिल्कुल गुस्सा हो चुके थे कि टकले, ये तूने क्या किया। वो उसको टकला नहीं कहते, वो उसको नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, उसका नाम था, लेकिन वो भड़के हुए बहुत ज्यादा थे कि तुमने इस डिमोनिक वेपन का इस्तेमाल कैसे किया। शेंग जियान तुरंत अपने फादर के पास आता है, उनको देखने लग जाता है कि फादर आप ठीक तो है ना, आपके ऊपर कुछ असर तो नहीं हुआ। ग्रैंड एल्डर टकले के पास आते हैं, उसको बहुत मारते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तूने डिमोनिक वेपन का यूज किया, तुझे पता है ना कि ये फॉरबिडन था, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है डिमोनिक टेक्निक का। तियान हुआ का जो चमचा एल्डर था, जब उसको शेंतियान देखता है तो वो उससे कहना चाहता है कि तुम्हारी वजह से ही
इसने ये डिमोनिक वेपन का यूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। तो एल्डर कहने लग जाता है कि देखो बिना मतलब के कोई भी मुझ पर इल्जाम मत लगा, आखिर मैं इसको ये डिमोनिक वेपन क्यों ही दूंगा। लेकिन शेंगजियान भी कहने लग जाता है कि देखो झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, तुमने पहले से प्लान बना कर रखा था ताकि मेरे फादर को इस तरह की घटिया हरकत करते हुए हराया जा सके। तो ग्रैंड एल्डर जब यहाँ पर मामला बढ़ रहा था तो कहने लग जाते कि देखो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इस मैटर को ना मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करूंगा, पता लगाऊंगा कि आखिर ये डिमोनिक वेपन आया कहाँ से। और अब जब यहाँ पर इस टकले ने डिमोनिक वेपन का यूज कर ही लिया है तो ये राउंड खत्म कर दिया जाता है। रिजल्ट जाता है शैंतियान की तरफ, यानी कि इस राउंड को शैंतियान ने जीत लिया और वो टकला ये राउंड हारता है। लेकिन यहाँ पर इस कंपटीशन के रूल का उल्लंघन करने की वजह से आज के दिन इस कंपटीशन को रद्द कर दिया जाता है। अब ये कंपटीशन आज कंटिन्यू नहीं होगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कि कहां से ये डिमोनिक वेपन आया था। दूसरे एल्डर को पता था कि अगर यहाँ पर ये दिन खत्म होता है ना तो बहुत भारी नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैसे भी शैंतियान कमजोर है एक फाइट करने के दौरान, तो अगर अभी जाकर वो फाइट करता है तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। इस वजह से वो टकले के पास आता है और कहने लग जाता है कि तूने ही यहाँ पर रूल को तोड़ते हुए डिमोनिक वेपन का यूज किया है ना, ठीक है कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर तेरी जान ले लेता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस टकले की वहां पर मैरिडन वगैरह सबको तोड़ चुका था। वो उसकी ऐसी हालत कर देता है कि लग रहा था यहाँ पर वो टकला बेहोश हो चुका है, उसकी सारी पावर खत्म हो गई और वो अधमरा हो चुका था, हल्की फुल्की उसके अंदर सिर्फ जान बची हुई थी। यहाँ पर एल्डर कहने लग जाते कि देखो जिसने भी कंपटीशन के रूल का उल्लंघन किया है उसको सजा मिल चुकी है, तो अब यहाँ पर इस कंपटीशन को रद्द करना आज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं तैयार हूँ कंपटीशन कंटिन्यू करने के लिए, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ शैंतियान से। तो शेंगजियान कहने लग जाता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो यहाँ पर मेरे फादर को वो डिमोनिक वेपन का अटैक लगा है, वो भी उस अटैक से रिकवर भी नहीं कर पाए खुद को, अगर अभी फाइट करने जाएंगे तो वो कैसे फाइट कर पाएंगे, नहीं आज ये फाइट नहीं हो सकती। लेकिन एल्डर कहने लग जाता है कि देखो रूल बदला नहीं जा सकता, जिस दिन कंपटीशन शुरू किया जाता है उसी दिन फाइनल नतीजा भी निकल कर आता है। मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए तैयार हूँ, तो अपने फादर को जाकर मनाओ ना कि वो भी यहाँ पर अभी फाइट को कंटिन्यू करे। वो यहाँ पर शैंतियान को उकसाने की कोशिश कर रहा था और उसकी बातों में आकर शैंतियान कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूंगा तुझसे फाइट। बस एल्डर यही तो चाहता था कि वो किसी भी हालत में फाइट करने के लिए शैंतियान को मना ले और ये हो भी गया। अब शैंतियान को हराना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। शेंगजियान बिल्कुल परेशान हो चुका था कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको अभी फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके फादर कहते कि देखो बेटा ये छोटी मोटी डिमोनिक टेक्निक ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तो एल्डर यहाँ पर शैंतियान से कहना चाहते कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम बिना फाइट के अपने आप को सरेंडर कर सकते हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, वरना इसमें जान जा सकती है, देखो मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा। शेंगजियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाता और उस एल्डर की जान ले लेता, लेकिन उसके फादर उसको रोक देते कि बेटा कोई भी गलत कदम मत उठाना, तो उधर जाके बैठो जब तक कि मैं यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करता हूँ। कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं शेंगजियान के पास, तो उसको अपने फादर की बात माननी पड़ती है। वो वहां से दूर आ चुका था और अब बैटल अरेना के अंदर एल्डर और शैंतियान ही मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शैंतियान अपने कदम बढ़ा रहा था उसको अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो कि वो जो डिमोनिक वेपन का अटैक उसको लगा था अब वो अंदर से असर दिखाना शुरू किया है। उसके कदम थोड़े थोड़े लड़खड़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ करता नहीं, वो अपनी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि हो सकता है कि थोड़े टाइम का असर हो, जब फाइट करने लगूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। वो अपनी सारी तकलीफों को भुलाकर फिर भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और उसके बाद वो बैटल अरेना के अंदर आकर पहुंच चुका था। तो एल्डर कहना चाहता है कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, चलो आ जाओ फाइट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शैंतियान जो था वही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया यहाँ पर एकदम भयंकर धमाका हो चुका था, लेकिन एक सेकंड के बाद ही उसकी पावर वहां से गायब हो जाती है। शैंतियान को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी पावर को एक्टिवेट कर तो रहा हूँ लेकिन एक ही सेकंड के अंदर पावर गायब क्यों हो रही है, क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो कई बार अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वही हाल हो रहा था, अपनी पावर को वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। वो एल्डर तो यहाँ पर इसी चीज के इंतजार में था क्योंकि वो जो डिमोनिक वेपन लगा था वो एक असल में पॉइजन था जो कि कुछ टाइम बाद असर दिखाता है। और अब जब यहाँ पर बैटल करने के लिए शैंतियान तैयार हो गया तो अब यहाँ पर उस पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से शैंतियान की हालत खराब हो जाती है और वो सीधा वहीं पर जाकर गिर जाता है, मानो कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो कोमा में चला गया, इतना बुरा हाल हो गया था उसका। बैटल तो यहाँ पर उसने कंप्लीट किया ही नहीं, अंदर आते साथ ही वो वहां पर बेहोश हो गया। लेकिन बैटल के अंदर वो आ चुका था बैटल अरेना के अंदर, तो मतलब कि वो यहाँ पर फाइट करने आया था। तो इस वजह से वो जो एल्डर होता है वो ग्रैंड एल्डर से कहने लग जाता है कि देखिए मैंने यहाँ पर फाइट तो नहीं की, लेकिन फिर भी जब खुद ही यहाँ शैंतियान मर चुका है तो इसका मतलब कि वो ये मैच हार गया। इस मैच को जीतने वाला मैं हूँ, मैं बना हूँ इस क्लान का अगला लीडर। तो जरा आप यहाँ पर
रिजल्ट सुना दीजिए। शेंगजियान जो था वो एकदम परेशान हो चुका था अपने फादर की ऐसी हालत देखकर। वो भागकर अपने फादर के पास जाता है और देखने लग जाता है कि फादर आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ। लेकिन उसके फादर कुछ जवाब नहीं देते। ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि उनको कुछ होश नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर गए या फिर ऐसा कोमा में गए हैं कि उनका होश में आना नामुमकिन है। शेंगजियान के आंसू नहीं रुक रहे थे कि फादर नहीं हो सकता आपको कुछ भी, आपको क्या हुआ, आप होश में आइए ना। लेकिन उसके फादर उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देते। जितने भी लोग ये बैटल देखने के लिए आए थे सबकी आंखें नम हो जाती है। उनको पता था कि यहाँ पर ये मैच चीटिंग करके शेंगजियान को हरवाया गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ कह नहीं पा रहा था। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ कहने की। ग्रैंड एडर के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय रिजल्ट अनाउंस करने के। तो वो कहने लग जाता है कि ठीक है, आज जो यहाँ पर ग्रैंड कॉम्पिटिशन हुआ है ना उसका विनर है। लेकिन वो यहाँ पर अनाउंस कर पाते कि कौन विनर है कि इससे पहले ही शेंगजियान कहने लग जाते कि ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। अपने फादर के बिहाफ पर मैं यहाँ पर बैटल लड़ना चाहता हूँ। जो बैटल मेरे फादर ने अधूरा छोड़ दिया उसको मैं कंप्लीट करूंगा। क्या मुझे ये करने की परमिशन है? मुझे सिर्फ इसका हाँ या ना में जवाब चाहिए। ग्रैंड एडर शेंगजियान से कहने जाते कि शेंगजियान पागल हो गए हो क्या? अपने आप को देखो और इस एडर को देखो। आसमान जमीन का फर्क है तुम्हारी दोनों की कल्टीवेशन में। मौत के मुंह में घुस रहे हो। तुम्हारे फादर की ऐसी हालत हुई, तुम अपनी भी जान खतरे में डालोगे क्या? लेकिन शेंगजियान कहता है कि मुझे सिर्फ हाँ या ना का जवाब चाहिए कि क्या मैं अपने फादर के बिहाफ पर ये फाइट कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो एडर कहने लग जाता है कि ग्रैंड एडर क्यों इसको रोक रहे हैं? जवान खून है, करने दीजिए ना फाइट। बेचारे की यही अगर आखिरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे फाइट करते हुए अपने फादर की तरह मरना चाहता है, तो मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंड एडर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वो यहाँ पर कह देते हैं कि ठीक है, तुम दोनों फाइट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने उस एडर को चेतावनी दी थी कि अगर तूने शेंगजियान की जान लेने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पर उसको हरा सकता है लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकता। पूरे बैटल अरीना के अंदर एक सन्नाटा सा छा चुका था। किसी को यकीन ही नहीं होता कि शेंगजियान को ये क्या हो गया। शेंगजियान ने हाल फिलहाल तो अपनी पावर को अवेक किया है और अब वो सीधा चला गया है उस एडर के साथ फाइट करने के लिए जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है शेंगजियान। वो इस फाइट को ना तो जीत पाएगा बल्कि अपने फादर की तरह उसकी भी जान चली जाएगी। पर शेंगजियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो यहाँ पर बैटल लड़ने के लिए तैयार होता है ताकि अपने फादर का जो हाल हुआ है ना उसका बदला वो ले सके। और वो यहाँ पर रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। एडर कहने लग जाता है कि शेंगजियान तू सिर्फ अभी मार्शल रेल्म के 3rd लेवल पे मौजूद है और तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे मेरा मुकाबला कर लेगा? अबे पहले जा कल्टीवेशन लेवल समझ के आ कि कितना आगे हूँ मैं, उसको समझने में तेरा दिन निकल जाएगा। बड़ा आया मुझसे फाइट करने वाला। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मेस्टिक आइस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। उसके पास आइस डोमेन की पावर थी। जैसे ये हुआ था पूरा बैटल अरीना ना आइस से भर जाता है और ये आइस थी उसके कंट्रोल के अंदर। जिस तरह से चाहे वो उस तरह से इस आइस को कंट्रोल कर सकता है। तो शेंगजियान तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट करता है ताकि आइस के सामने फायर पावर जब एक्टिवेट होगी तो थोड़ा सा उसको हेल्प मिलेगा। लेकिन वो एडर तो यहाँ पर आइस क्रिस्टल बनाते हुए एक के बाद एक करते हुए शेंगजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। शेंगजियान जितने भी अटैक करने की कोशिश करता वो हर बार अपने सामने आइस शील्ड बना देता। तो यहाँ पर शेंगजियान का एक भी अटैक उसको लग ही नहीं पाता। शेंगजियान ने सारे अटैक यूज करके देख लिए थे लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो कितनी कोशिश करता मारने की लेकिन वो एक भी अटैक ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। तो ये देखकर शेंगजियान जो होता है वो तुरंत ही अजूर ड्रैगन टेक्निक को जो वो सीख रहा था उसके पाम अटैक का यूज करता। जैसे उसने पाम अटैक का यूज किया वो जो आइस शील्ड बनाकर रखा था एल्डर ने एक पल के अंदर ही वो चकनाचूर हो जाता है। हालांकि अजूर टेक्निक को उसने अच्छे से कल्टीवेट नहीं किया था लेकिन जितना भी कल्टीवेट किया उसने यहाँ पर उसका कुछ हद तक के साथ दिया। एल्डर भी ये चीज देखकर एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि ये क्या किया इसने, इसके पास टेक्निक तो बड़ी अच्छी है। वो कहने लग जाता है कि चलो अच्छा है, इतनी आसानी से तुम नहीं मरोगे, थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ खेलने में मजा जरूर आएगा। वो अपने आइस डोमेन की पावर को और ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ा चुका था जिस वजह से जमीन को फाड़ फाड़ कर अंदर से आइस क्रिस्टल बाहर निकल आने लग गए थे। जहाँ शेंगजियान कदम नहीं रखता वहां पर उससे पहले नुकीले क्रिस्टल बाहर निकल कर आते और अगर एक भी क्रिस्टल लगे उसको तो उसका शरीर बीच में से छलनी हो जाएगा। इस तरह के ब्रूटल अटैक का उस एल्डर ने यहाँ पर यूज कर लिया था जिस वजह से कई सारे अटैक जाकर शेंगजियान को लग भी जाते हैं। बहुत ज्यादा वो मार खा चुका था उस एल्डर से और जहाँ वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता उसी मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर उसको बहुत मारता। शेंगजियान यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा था कि असल में चल क्या रहा है और तब तक कि उसके बहुत सारे अटैक जाकर लग चुके थे। उसका शरीर पूरी तरह से छलनी हो जाता है। जगह जगह पर वो आइस क्रिस्टल जाकर घुस चुके थे। वो एल्डर कहने लग जाता है कि तुझे ना दिमाग में थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, लगता तूने भूसा भर कर रखा था जो तूने सीधा सीधा एक एल्डर को चैलेंज कर दिया। तुझे पता है ना कि एक मामूली से कल्टीवेटर जो कि तू है उसमें और एक एल्डर में कितना फर्क होता है। तूने मौत को सीधा चैलेंज किया है तो मौत तो तुझे आकर गले लगाएगी ही। शेंगजियान की इतनी बुरी हालत वो जो दोनों गॉडेस होती है वो अपना उस अंगूठी के अंदर से देख रही थी। उनको बहुत बुरा लग रहा होता है शेंगजियान की ऐसी हालत को देखकर कि ऐसा रहा तो यहाँ पर शेंगजियान अपनी जान गवा देगा। जियान जो थी वो बिल्कुल रोने लग गई थी। वो भाग कर जा रही होती है शेंगजियान के पास आके उसको बचा सके लेकिन उसका पेटला बाप उसको घसीट लेता है कि तू यहाँ पर नहीं जा सकते, ये क्लान कॉम्पिटिशन है, तू इसके बीच में इंटरफेयर करेगी
जाएगी तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से बेचारी जियान शेंग जियान को बचाने के लिए जा भी नहीं पाती, बस उसके पास वहां बैठकर रोने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है वो तुरंत ही अपने आइस क्रिस्टल का यूज करते हुए शेंग जियान के ऊपर अटैक करने वाला था, जो कि उसका फाइनल अटैक होगा शेंग जियान की जान लेने के लिए। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अटैक नहीं कर सकता ताकि जिसकी मदद से तू शेंग जियान की जान ले सके, इसलिए ये अटैक मत कर। लेकिन वो एल्डर कहां सुनने वाला था, वो तुरंत ही उस अटैक को देकर मार देता है शेंग जियान के ऊपर, जिस वजह से शेंग जियान अधमरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो भी यहाँ पर बेहोश हो गया। सब लोग कहने लग जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एक तो अभी इसका बाप इतनी बुरी हालत में गया था, उसके बेटे का भी वही हाल हो गया। एल्डर कहने लग जाता है ग्रैंड एल्डर से कि ग्रैंड एल्डर अब तो नतीजा सुना दीजिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ सुनने के लिए कि मैंने ये कॉम्पिटिशन जीता है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो शेंग जियान कहता है कि अपना मुंह बंद रख, अभी तक कि मैं यहाँ पर हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी तुझसे बैटल लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो हिम्मत करते हुए दोबारा खड़ा होने लग गया था। मियाओ जो थी वो यहाँ पर आकर शेंग जियान से कहने जाती कि शेंग जियान पागल तो नहीं हो गए, तुम अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये करने से तुम्हारी जान तक जा सकती है, प्लीज ये मत करो तुम। लेकिन शेंग जियान कहना चाहते कि मैं यहाँ पर अपने कदम क्यों पीछे कर लूं, तुम्हें देख रही हो ना तुम किस तरह से इन लोगों ने मेरे फादर को नुकसान पहुंचाया जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे गद्दारों को, ऐसे दुश्मनों को मैं कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ, लड़ूंगा तो आखिरी सांस तक के लड़ूंगा या तो मर जाऊंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। शेंग जियान अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर चुका था, उसके बाद वो उस एल्डर से लड़ने के लिए तैयार होता है। देखते ही देखते यहाँ का माहौल फिर से एकदम गर्म हो चुका था। दोनों तरफ से जो थे एल्डर और शेंग जियान एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। शेंग जियान को यहाँ पर भी बहुत ज्यादा चोट लगती है, वो तकलीफ से जूझ रहा था, उसका पूरा शरीर छलनी था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत यहाँ पर अपने फायर पावर का यूज करते हुए एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि उसके फायर की मदद से बनकर आई हुई थी, और ये भी उसको मिला था जब मियाओ की पावर उसके अंदर गई थी उसकी वजह से। तो यहाँ पर इसी ड्रैगन का यूज करते हुए वो उस एल्डर के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। एल्डर भी एक पल के लिए देखकर हैरान रह जाता है कि इसके पास ड्रैगन कैसे है, लेकिन ये ड्रैगन है कमाल का, क्योंकि ड्रैगन ने उसके बहुत सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किया था। ऐसा लग रहा था कि एल्डर यहाँ पर बड़ा बुरा इंजर्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा चोट आती है उस एल्डर को। एल्डर कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे चोट पहुंचाया, आज तक है तुझ जैसा बचकाना मुझे एक खरोच तक नहीं दे पाया था, लेकिन तूने बड़ा बुरा हाल किया मेरा, इस वजह से अब मैं यहाँ पर तुझ पे कोई दया नहीं दिखाऊंगा, तू मरने वाला है, वो भी बहुत बुरी मौत मरेगा। वो वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और शेंग जियान से लड़ने लग गया था। इस बार तो वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसके एक भी अटैक का डिफेंस यहाँ पर शेंग जियान कर ही नहीं पाता। उसके आइस की मदद से वहां पर एक स्नेक स्पिरिट आ चुकी थी जो कि पूरा आइस से बनी होती है, और अब यहाँ पर उसके सामने वो ड्रैगन तक के नहीं टिक पाया था। फ्लेम ड्रैगन भी एक पल के अंदर गायब हो जाता है। अब वो स्नेक स्पिरिट यहाँ पर शेंग जियान की जान लेने में लगी हुई थी। शेंग जियान यहाँ पर बहुत कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो इतना ज्यादा मार खा चुका था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मियाओ कहने लग जाते कि शेंग जियान क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी उतनी ज्यादा नहीं है, जिस लेवल पे तुम हो ना उसके हिसाब से तुमने इतनी फाइट कर ली वही बहुत है, तुम इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन शेंग जियान रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि या तो ये फाइट में मैं मरूंगा या तो इस फाइट को जीतूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं करूंगा। मियाओ समझ चुकी थी कि यहाँ पर शेंग जियान नहीं रुकेगा, वो कुछ न कुछ आज बड़ा हादसा करने वाला है। वो सोच रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा था कि अगर वो ये करती है तो इसकी मदद से शेंग जियान की हेल्प की जा सकती है, लेकिन जो वो सोच रही थी करने का वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। शेंग जियान को वो एल्डर मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। वो यहाँ पर उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, तो ये देखकर शेंग जियान उसके मुंह पर ही खून का थूक मार देता है। इस चीज से तो एल्डर के दिमाग में आग लग चुकी थी। अब तो यहाँ पर वो इतना मारता है शेंग जियान को कि शेंग जियान खून की उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था। उसके मुंह को छोड़कर उसके शरीर में इतना होल कर देता है कि हर होल से खून निकल रहा था उसके। वो सारा का सारा गुस्सा उसी शेंग जियान के ऊपर उतारने की कोशिश करता है। शेंग जियान अभी भी यहाँ पर एल्डर से फाइट करने में लगा हुआ था, और लेकिन यहाँ पर शेंग जियान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अगर वो एक मिनट भी और यहाँ पर टिका रहा तो वो लगता है कि यहाँ पर मर जाएगा। तब वहाँ पर मियाओ जो थी वो कहने लग जाती है यूयू से कि यूयू अब से सिर्फ तुम्हें ही इस शेंग जियान का ख्याल रखना है, मैं जा रही हूँ। यूयू भी हैरान कि मियाओ तुम क्या करने वाली हो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो मियाओ तो यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। जैसे यहाँ पर एल्डर ने एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक कर दिया था शेंग जियान के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि शेंग जियान बस यहाँ पर अब मारा ही जाएगा। तो ये देखकर शियान जियान भी जो थी वो एकदम ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सब लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे कि नहीं अब यहाँ पर शेंग जियान नहीं बचने वाला, वो मर चुका है। बस कुछ आखिरी सांसें गिन रहा था शेंग जियान, पूरी हिम्मत उसकी जवाब दे चुकी थी, शरीर भी उसका टूट चुका था, कुछ भी नहीं बचा था उसके अंदर। इस एल्डर को भी लगने लग जाता है कि फाइनली अब तो मैं जाकर जीत गया, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर ये टाइटल मुझसे छीनने वाला है। बहुत यहाँ पर इस शेंग जियान ने मुझे परेशान किया, लेकिन फाइनली मैंने इसको भी हरा ही दिया। सभी लोग यहाँ पर एकदम इमोशनल हो चुके थे, लेकिन
तब वहाँ पर जहाँ शेंगजियान मौजूद होता है उसके आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाता है और ये फॉर्मेशन शेंगजियान को हवा में फ्लोट करवा रहा था। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान रह जाते कि असल में यहाँ पर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है जो कि शेंगजियान को अपने अंदर लपेटे हुए है। इस फॉर्मेशन को किसी और ने नहीं बल्कि क्रिएट किया था उसी मियाओ ने। वो यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक वाला प्रोसेस करने वाली थी जिससे हो सकता है कि शेंगजियान को तो फायदा होगा लेकिन उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उसके आसपास खड़े तक नहीं हो पाते। तो उस फॉर्मेशन की पावर का अंदाजा लगाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। शेंगजियान जब यहाँ पर बेहोशी था तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में अपने आप को पाता है, मानो कि वो किसी स्पेस वगैरह के अंदर आकर पहुंच गया हो। यहाँ पर आकर उसे अभी भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल बेहोश होता है और जब वो यहाँ पर आया था तब उसके सामने एक ऑरा का भवंडर क्रिएट होना शुरू हो जाता है और उस ऑरा के भवंडर के अंदर से वो मियाओ जो थी वो बाहर निकल कर आती है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपने आप को शेंगजियान के साथ मर्ज करने वाली है, वो उसके साथ हमेशा के लिए मर्ज हो जाएगी। जिस तरह से यिन और यांग मर्ज होते हैं ना, ठीक उसी तरह से वो यहाँ पर शेंगजियान के एकदम करीब आती है। वो उसको गले लगाती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है और अपने आप को उसके साथ मर्ज कर चुकी थी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों का शरीर जो था आपस में जाकर मर्ज हो चुका था। जैसे ये हुआ था यहाँ पर शेंगजियान के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती है कि वो बिल्कुल बौखला चुका था। उस मियाओ के पास 5 एलिमेंट के स्पिरिट की पावर थी और जैसे दोनों का शरीर मर्ज हुआ तो पूरे के पूरे 5 एलिमेंट स्पिरिट की पावर जा चुकी थी शेंगजियान के पास। इस वजह से वो बिल्कुल इतना भयंकर दिखने लग गया था जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता है। उसका पूरा लुक बदल गया था, वो एकदम मिस्टीरियस लगने लग जाता है, मानो कि आसमान से कोई गॉड उतर के आया हो। क्या ही कमाल का और इतना बैडस वो लग रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। उसके शरीर से आग निकल रही होती है और इतना खतरनाक वो दिख रहा था जिसे देखकर तो एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वो कहने लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुझे क्या हुआ, तू कैसा इंसान बन गया। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सब के सब यहाँ पर शेंगजियान को इस लुक में देखकर हैरान रह चुके थे कि शेंगजियान को हुआ क्या। शेंगजियान अब यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला था उस एल्डर को, अपने फादर की हालत का वो बदला लेकर रहेगा। एल्डर की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये फाइट हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।